हजरत मुआविया ने कैसर रूम को खत लिखा और तारीख के मारे हुए गंदे कीड़ों, कभी लोगों को यह तारीख भी सुनाओ, तारीख में यह भी लिखा हुआ है, यह भी सुनाओ। हजरत मुआविया ने खत लिखा, उसका पहला जुमला लिखा या लईनो। कैसर रूम को खत लिख रहा है जो सुपर ताकत है, या लईनो। और लानती, मैंने सुना है कि तू फौजें लेकर हजरत अली के इलाके पे आना चाहता है। मैं तुम पर वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर तुमने इस तरफ का रुख किया तो मुआविया अली की फौज का पहला सिपाही होगा जो तेरे मुकाबले में आएगा। कभी लोगों को यह भी सुनाओ, कभी तारीख के ये वर्क भी लोगों को सुनाया करो। सिर्फ वही सुनाते रहते हो जिसमें तनकीद का पहलू होता है। ये मोहब्बत के पहलू वाले और आग भी लोगों के सामने रखो। हमारे लिए तो कुरान है, रोहा माओ बैनहुम, सारे कहो एक दफा यार। और जन्नत में जो नेमत सबसे आखिर में मिलनी है, अल्लाह मुझे भी दे, आपको भी दे। अल्लाह रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजामंदी, जो नेमत जन्नत में मुझे आपको सबसे आखिर में मिलनी है, रब ने वो नेमत सहाबा को इसी दुनिया में अता कर दी थी। पढ़ो रज़ी अल्लाहु अन्हुम। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, जो मेरे आका के चचा हैं, अबू तालिब के भाई हैं, उन्होंने मेरे नबी से कहा कि अबू तालिब के हालात अच्छे नहीं, एक पुत्र दी परवरिश तुसा करो तो एक पुत्र दी परवरिश मैं करांगा। एक बेटे की परवरिश हजरत अब्बास ने की, दूसरे बेटे की परवरिश नबी पाक ने की। अपने बच्चे पाले नहीं जाते और हमारे मौरखीन ने मशहूर करके रख दिया कि नबी पाक की परवरिश की थी। नबी पाक की परवरिश की थी आपके चचा जुबैर ने। हमारे साथ तारीख ने बहुत ज्यादतियां की हैं, बहुत जुल्म किए हैं, इनमें शीन घुसे हैं, उनने सतिया नाश करके रख दी है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, या कभी किसी आलिम ने बयान किया है या खतीब ने बयान किया है? मैं ये गरीब हूं जो बयान कर देता हूं फिर कमेंट में गालियां खाता रहता हूं। कभी सुना है आपने कि मेरे आका ने जब नबूवत का दावा किया तो हज़रत खदीजा ने कलमा पढ़ा, हज़रत अली की उम्र 6 साल थी, उन्होंने कलमा पढ़ा। मेरे आका की जो बड़ी बेटी थी ज़ैनब, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बारे में भी कहीं आपने पढ़ा है कि उसने भी कलमा शुरू में पढ़ा था? को करता है बयान? ज़बानें गूंग गए, स्याही खुश्क हो गई है, हाथ टूट गए मौरखीन के। मेरे नबी की दूसरी बेटी है रुकैया, उम्मे कलसूम, उनकी अभी शादी नहीं हुई, मेरे नबी के घर में है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। कोई जिक्र करता है मौरख? किसी तारीख में जिक्र होता है उनका? क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो तो साबित करते फिरते हैं कि ये तीनों बेटियां आपकी बेटियां थी नहीं, वो पिछलग थी। पिछलग समझते हो? हजरत खदीजा की जो पहली शादी थी ना, उस खामद से थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे नबी की बेटियों का बाप और बनाए फिरते हो। किस मुंह से क़यामत के दिन नबी पाक के मत्थे लगोगे? बेटियां मेरे नबी की हैं, उनका बाप तुमने और बना दिया। कल क़यामत के दिन सारी बातें खुलेगी इंशाअल्लाह। तुमने नबी पाक के मत्थे नहीं लगना, सामने नहीं आना। मौरखीन ने जुल्म किया, किसी ने सफाई नहीं की, मक्खी को फूंके मार मार के लस्सी पीते रहे, कड्डी किसी नहीं। जिन्ना कड्डी वो फंस गए, जिन्ना सफाई की थी वो बेचारे मुजरिम ठहर गए। वो बयान करता तो लोग तुसी नवे आए हो। अब पहले बयान ना करें तो साडा की कसूर है? इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर पहले नहीं बयान करते इसको
तो हमारा क्या कसूर है? दो मोटे मोटे आदमी बस की 3 वाली सीट पे बैठ गए थे, चंगे त्रकड़े मोटे। एक और मुसाफिर आ गया, कंडक्टर आख्या उन्होंने नाल जाके बह जा। उन्होंने नाल जा कोई नहीं, वो दोनों इतने बड़े हैं, वो थोड़ा जा हो जगह फिर ना बने। कंडक्टर का ये क्या है? उस आख्या साडा इस दे विच केड़ा कसूर है, साडा केड़ा कसूर है इस। कंडक्टर भी बड़ा तेज था, उसने 2 वाली सीट खाली करवाई। उस आख्या तुसी इधर आ जाओ तो 3 वाली छोड़ दो। भाई हमारा क्या कसूर है इसमें? अगर आपके सामने सही बात रखते हैं, हमारा क्या कसूर है? मेरे नबी की जो वो 3 बेटियां थीं, चाहे उनकी उम्र 4 साल थी, 5 साल थी, 6 साल थी, हजरत अली की भी तो 6 साल थी, उनका जिक्र क्यों नहीं करते हो? कभी किसी खतीब ने, कभी किसी मुसन्निफ ने, मुअर्रिख ने उनके ईमान का जिक्र किया? कभी जिक्र किए कि आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये पहली औलाद है मेरे नबी की। और जितने औलाद वाले यहां बैठे हो, दिल पे हाथ रख के बताओ, औलाद में से सबसे ज्यादा प्यार पहले बच्चे से नहीं होता? इसने मार खाई है मेरे नबी के लिए, दीन के लिए। हिजरत करते हुए से नेज़े मारे गए, ये ऊंट से गिराई गई, इसका हमर साकित हुआ, जख्मों की ताब न लाके ये शहीद हुई। ये मेरे नबी की बड़ी बेटी है। और इसको जब गुस्ल दे रही थी औरतें, तो मेरे आका उस पर्दे के करीब आए और आपने एक जुमला कहा, ज़ैनब बेटा, कसूर तो तेरे बाप का था, लोगों ने तुझे क्यों नेज़े मारे? फिर आपने एक चादर उनके हवाले की, मेरी बेटी को इस चादर में कफन दे दे। उन बेटियों का जिक्र ही को नहीं कर, तज़किरा ही को नहीं कर। इसी के मुताल्लिक मेरे नबी ने कहा था, हिया अफजल बनाती, मेरी बेटियों में सबसे अफजल बेटी मेरी ज़ैनब बेटी। ये हजरत अली की सास भी है। हूँ तुम इंजे वेखोगे, ये हजरत अली की सास भी है। इनकी बेटी उमामा हजरत अली की ज़ौजा मोहतरमा है, हसनैन की सुतेली माँ हैं। उस निस्बत नाल ए हजरत हसनैन करीमैन दी नानी भी है। तुमने सारी कहानियाँ घड़ियाँ, लड़ाइयों की और झगड़ों की, और आग लेके आ गए और दरवाजे को जलाया और फातिमा पे गिराया और जुल्म का बाजार गर्म किया और गसब के चोर और गसब के खाइन। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहती? फदक के गासिब इन्ना लिल्लाहि, कौन? हजरत अबू बकर। फदक के चोर कौन? फारूक आजम। तुम्हें ये बात कहते हुए मिंबर पे या गुफ्तगू करते हुए हया भी नहीं आती? किनको कह रहे हो? किनको कह रहे हो कि इन्होंने हजरत फातिमा का दरवाजा जलाया, गिराया, जुल्म किया, आग लेके दरवाजे पे आ गए और वो बाग इन्होंने गसब कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, उसके ये चोर हैं। किनको कह रहे हो? उस फारूक आजम को जिसको दामन फैला के रब से मेरे नबी ने मांग के लिया था, उसको कह रहे हो? अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बेहोमा रब्निल खत्ताब। उससे पहले 40 बंदे मुसलमान हो चुके थे। कितने? 40। उसके बाद मेरे नबी ने मांगा, झोली फैला के मांगा। जमीन पे बोलता है, रब कुरान बना के उतारता है। मेरे नबी कहते हैं हक उमर की जबान पर और दिल पर जारी हो गया है। ये सारी कहानियां ना सुनते रहा करो, ये कहानियां सारी। दरवाजे पे आ गया,
चलो आप मुझे बताएं, आप जैसे लोगों से ये सारी धरती भर जाए, सहाबा के पांव की खाक को भी नहीं पहुंचती। अगर आज ये वाकया होता, अगर आज ये वाकया होता, कोई आदमी आग लेके सैयदा के घर जाता, दरवाजे को गिराता, आप कर दे अमल क्या होता? चुप करके घरों में बैठे, चुप करके घरों में बैठे रहते आप। सोचो तो सही यार, सैयदा का दरवाजा गिराया जा रहा है, सारे खामोश हैं। हजरत तल्हा, हजरत जुबैर, जिनको नाम लेके मेरे नबी ने जन्नत की बशारतें दी थी, वो सारे चुप है, घरों में हैं। खुद हजरत अली, वाह, ये जो दुश्मनियों वाले लोग होते हैं, अल्लाह दुश्मनी वाली ज़िंदगी से बचाए। ये कोई ज़िंदगी नहीं होती, डर डर के रहना, पैरों में रहना, हर वक्त ख़तरात में रहना। अल्लाह अमन की ज़िंदगी हर एक को नसीब फरमाए। ये जो दुश्मनियों वाले लोग होते हैं, अगर दुश्मन दरवाजे पे आ जाएं, बंदूकें लेके, कलाशन कोफे लेके, आग लेके आ जाएं, तो फिर वो दुश्मनी वाले लोग आप अंदर कमरे च बह जाते ने, तो बीवी नूं दरवाजे ते भेज देंगे। बोलते क्यों नहीं? तुमने हजरत अली के पल्ले क्या छोड़ा है कि खुद अंदर बैठे रहे और बीवी को दरवाजे पे भेज दिया, भाई तू जाके पूछ। सवाल जवाब बीवी कर रही है, और हजरत अली शुजात में लाजवाब, दलेरी में बेमिसाल, शुजा भी है, बहादुर भी है, दलेर भी है, गैरतमंद भी है। ये जो मैंने लफ्ज बोला है ना गैरतमंद का, इस पर जरा गौर करो। हजरत अली गैरतमंद थे, और गैरतमंद लोग बीवियों को दरवाजे पे नहीं भेजा करते। कुछ हजरत अली ना, आपने तुम हजरत अली के पल्ले कुछ छोड़ा, ना नबी पाक के पल्ले कुछ छोड़ा, ना सहाबा के पल्ले कुछ छोड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह हजरत उमर से किया था। और सुन रहे हो कि कौन नहीं सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? एतबार नहीं आता आपको? आपका खतीब कभी कमजोर बात करता है कि कल मेरी जबान बंद कर दी जाए, कोई बंदा मेरे सामने आए कि इसका हवाला पेश कर। उम्मे कलसूम जो सैयदा फातिमा के बतन से हैं, हैदर कर्रार की बेटियां, वो हजरत उमर के निकाह में हैं। दरवाजों पे आग लेकर आने वाले और दरवाजे जलाने वाले और गिराने वाले, उन्हें लोग बेटियों के रिश्ते नहीं देते। वहाँ मोहब्बतें हैं, वहाँ प्यार हैं, वहाँ रिश्तेदारियाँ हो रही हैं, तुम कहानियाँ घड़ते फिरते हो। कोई नहीं इनकार, फरीकैन में से कोई भी इनकार नहीं करेगा, नहीं इनकार करेंगे कि रिश्ता नहीं हुआ। हाँ, बस एक फर्क है, हम अहले सुन्नत कहते हैं खुशी से हुआ, हम अहले सुन्नत कहते हैं रजामंदी से हुआ, हम अहले सुन्नत कहते हैं हज़रत अली की मर्जी से हुआ, और वो कहते हैं नहीं, हिया अव्वलो फर्जिन गुसिब ना हो। खुदा दी कसम जो लफ्ज बोले ने ना, मैं उसका तर्जमा भी नहीं कर सकता। ये इतने बेहया लोग हैं, इतने बेपरवाह लोग हैं। हिया अव्वलो फर्जिन गुसिब ना हो। चलो मैं जरा मुज़्ज़ा तरीके से माना कर, ये हमारी पहली इज्जत है, ये हमारी पहली इज्जत है, गुसिब ना हो जो हमसे छीनी गई, हमसे छीन ली गई। मांगते वो भी हैं, वो कहते हैं जबरदस्ती हुआ। हजरत उमर ने कहा था अगर नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो मजबूरन रिश्ता दे दिया। और कईयों ने कहा, वो जो अल्लाह यारी बैठा है अमेरिका में, उसने भी कहा कि जब हजरत उमर ने बहुत ज्यादा जोर लगाया तो हजरत अली ने एक जिन्नी को
उम्मे कलसूम की शक्ल देकर हजरत उमर के घर भेज दिया। वो जिन्नी उनके घर में रही, हजरत अली की बेटी नहीं रही, जिन्नी। मैंने कहा फुरू काफी उठाओ, हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, जिस औरत का खामद मर जाए वो इद्दत कहां गुजारे, शौहर के घर या बाप के घर? उनसे यह सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दिया, चाहे तो शौहर के घर गुजार ले, चाहे तो अपने बाप के घर गुजार ले। इसके बाद हजरत जाफर सादिक ने या मोहम्मद बाकिर ने कहा, जब हजरत उमर फौत हो गए थे तो हजरत अली अपनी बेटी उम्मे कलसूम को इद्दत गुजारने के लिए घर ले आए थे। ये जिन्नी नू लेके आए सन। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? जान तुम छुड़ा नहीं सकते हो तो फिर कभी इधर का बकवास कभी उधर का बकवास करते हो। हजरत अली की बेटी को जिन्नी की शिकल दे दी। रिश्ते नाते हैं जनाब आपस में। हजरत जाफर सादिक जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के नसब से हैं, मां की तरफ से भी बाप की तरफ से भी, दोनों तरफ से हजरत सिद्दीक के नसब में हैं। गालिबन इन्हीं से पूछा गया था कि तलवार के दस्ते पर सोना या चांदी चढ़ा सकते हैं दस्ते पर? उन्हें कहा हाँ चढ़ा सकते हो। हजरत सैयदना सिद्दीक के अकबर ने अपने तलवार के दस्ते पर सोना या चांदी चढ़ाया हुआ था, ये उन्होंने दलील दी। तो सुनने वाले ने कहा, आप भी सिद्दीक कह रही हैं, आप भी सिद्दीक कह रही हैं? तो हजरत जाफर सादिक ने, नाम हुआ सिद्दीक, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। जो उसको सद्दीक नहीं मानता उसकी दुनिया और आखिरत में कोई तस्दीक नहीं है। उनके रिश्ते नाते हैं जनाब, उनके रिश्ते नाते हैं, ताल्लुकात हैं। कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे पढ़ो, शाबाश तगड़े हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम का माना करो, रुहमाउ बैनकुम माना करो। तुम तो अहले सुन्नत हो, तुम अहले सुन्नत हो, तुम्हारा कुरान पे ईमान है, माना करो रुहमाउ बैनहुम का। आपस में क्या है? आपस में क्या है? रहम दिल वही होता है जो आग लेकर दूसरों के दरवाजे पे जाए। रहम दिल वही होता है जो उनके दरवाजों को आग लगाए। रहम दिल वही होता है जो उनकी अहलिया पर दरवाजा गिरा दे। ये है रहम दिल। कुरान क्या कह रहा है? मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल है। ये दावा है, ये अल्लाह ने क्या किया है? दावा। जिस हस्ती का नाम मोहम्मद है ना, वो मेरा नबी है, वो मेरा रसूल है। मौला इस दावे की कोई दलील, इस दावे की कोई दलील? फरमाया वल्लज़ीना माहू। इसकी दलील वो लोग हैं जो उसके साथी हैं। इस दावे की दलील वो लोग हैं जो उसके साथी हैं। जिसका मानने वाला सिद्दीक अकबर होगा वो खुद कितना सच्चा होगा। जिसका मानने वाला आदिल होगा वो खुद कितना बड़ा आदिल होगा। जिसका मानने वाला हयादार होगा वो खुद कितना हयादार होगा। जिसका मानने वाला शुजाओ बहादुर होगा वो खुद कितना शुजाओ बहादुर होगा। सहाबा को मेरे नबी की नबुव्वत की कुरान ने दलील करार दिया है। जो सहाबा पे तान करता है वो मेरे नबी की नबुव्वत पे तान करता है। उसे सहाबा से दुश्मनी नहीं है, उसे नबुव्वत से दुश्मनी है। मन अहब्बहुम अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के मामले में। ला तत्तखिजू मिन बादी गरजन
मेरे बाद उन्हें तनकीद का निशाना ना बनाना। कौन कह रहा है? आज तुम कहते हो फुला मौर्रिख ने यूं लिखा है और फुला आलिम ने यूं लिखा है और फुला आलिम यूं कहता है और फुला मौर्रिख यूं कहता है। तू मौर्रिखीन की बात को लिए फिरता है, उलमा की बातों को लिए फिरता है। उनकी किताबों में तो तहरीफ हो सकती है, अगर तौरात बदल गई है, उलमा की किताबें नहीं बदल सकती। हो सकता है कोई बाद में आया, उसने कोई चीज, ये उस जमाने में प्रेस थे, किताबें छपती थी, फोटोस्टेट मशीनें थी उस वक्त, हाथों से लिखते थे। जिस मुहद्दिस ने कोई किताब लिखी, शागिर्दों ने कहा जी सर आसान भी दो, असं भी लिख ले भी। उसके शागिर्दों ने कहा जी हम भी लिख लें, उसके शागिर्द हम भी लिख लें। बिच कोई शागिर्द आया बदबख्त, उस अपन गल्लां बिच तो छड़ी, आज हमारे जिम्मे पड़ गए, फलां ने यूं लिखा और फलां ने यूं लिखा। दुनिया की वाहिद किताब है जिसके माथे का झूमर है ज़ालिकल किताबो, बस बाकी हर किताब को परखा जाएगा, उसके रावियों को देखा जाएगा। रावी कौन, किस तरह पहुंची। अल्लाह अस्माए रिजाल के उलमा की कब्रों को मुनव्वर करे, खुदा दी कसम हजारा रावियां दा डाटा मुकम्मल कर दे। ये कब पैदा हुआ, कब मरा, कहां पड़ा, कहां रहा। अब मैं जो कहूं, मैं कहूं मैंने मौलाना हुसैन अली से सुना है, मैं कहूं शागिर्दों को मैंने मौलाना हुसैन अली को सुना है, तो वेख्या नहीं जाएगा भाई मेरी पैदाइश कदां दी है कि उन्हां दी वफात कदां, ये नहीं देखा जाएगा। बस मान लिया जाएगा कि मैंने मौलाना हुसैन अली से सुना है। देखा जाएगा ए मौलाना हुसैन अली दी वफात तू 14 साल बाद जम्मिया, इस किए सुनिया। जनाब अस्माए रिजाल वालों ने इस तरह तहकीकें की हैं, इस तरह नहीं है कि जो कहे वो मानते चले जाएं आप। फलां किताब में लिखा हुआ है, फलां किताब में लिखा हुआ है, फलां किताब में लिखा हुआ है कि हजरत मुआविया हजरत अली को मिंबर पे बैठ के गालियां देते थे और सहाबा वो गालियां सुनते थे। वाह, मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को गाली देना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि कुफ्र के करीब है। अगर मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक कोई तौहीन आमेज जुमला कहूं, सुनोगे, पढ़ोगे मेरे पीछे नमाज़ां। इसका मतलब यह हुआ भाई उस वक़्त दे सहाबा दा ईमान तुहाडे जितना भी नहीं। यही मनवाना चाहते हो? वो गालियां निकाल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, फलां ने लिखा, फलां ने लिखा, और कुरान बोला, कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। हक्कन ते गौर करो यार, मौला उन्हें कह देता उलाइका हुमुल मोमिनून, वो मोमिन है ते आखण वाला तू है मेरे मौला, ते तेरे तू वड्डी सच्ची जबान किस दी? फरमाया ना उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। यही पक्के और सच्चे मोमिन है। किनको कहा जा रहा है? मैं तो उस वक्त है ही नहीं, ना उलमाए देवबंद, ना उलमाए अहले हदीस, ना उलमाए बरेली, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ना इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, ना इमाम शाफी, ना इमाम बुखारी, कोई भी नहीं था। ये रब किन को कह रहा है? हम तो थे ही नहीं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, पक्के सच्चे मोमिन यही है, यही है। बंदियालवी कहता है पक्के और सच्चे
पक्के मोमिन यही हैं, और इनसे प्यार भी सिर्फ मोमिन ही करेगा, मोमिन ही प्यार करेगा। ये मेरे नबी के साथी हैं, ये मेरे नबी के यार हैं। उलाइका हुमुल मुत्तकून, इधर माना तुसी करो, उलाइका हुमुल मुत्तकून, वो सारे क्या हैं? मुत्तकी, मुत्तकी, वो सारे क्या हैं? मुत्तकी हैं, मुत्तकी हैं। सरगो देचो मुत्तकी उसको कहा जाता है जेड़ा मिंबर ते गालियां कड्डे। नहीं 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 नहीं, मुत्तकी वही लोग हैं। तुम रब के कुरान को झुठलाते हो, किताबों के सहारे लेकर अल्लाह के कुरान पर हाथ साफ करना चाहते हो। कुरान उनके ईमान की गवाहियां देता है, उनके तकवे की गवाहियां देता है, उनकी सदाकत की गवाहियां देता है, अमानत की गवाहियां देता है, रुश्द व हिदायत की गवाहियां देता है। बंदे आलमी कहता है मेरा रब सहाबा दियां आजमतां बयान कर दियां थकदा ही नहीं, थकदा ही नहीं। ये भी कह लिया, ये भी कह लिया, ये भी कह लिया, ये भी कह लिया, और फिर आखिर में आके कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। जहाँ अल्लाह कहते हैं ना हम मोमिनों को जन्नत में दाखिल करेंगे, तो अल्लाह कहते हैं वहाँ ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो आखिर में अल्लाह कहते हैं इन सब से बड़ी नेमत जो जन्नत में होगी व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, वो नेमत ये होगी कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। और जन्नत में जो नेमत सबसे आखिर में मिलनी है, अल्लाह मुझे भी दे, आपको भी दे। अल्लाह रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजामंदी जो नेमत जन्नत में मुझे आपको सबसे आखिर में मिलनी है, रब ने वो नेमत सहाबा को इसी दुनिया में अता कर दी थी। पढ़ो रज़ी अल्लाहु अन्हुम, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार। रब ने जन्नत की संदें उनके हाथों में थमा दी, रजामंदी की संदें उनके हाथों में दे दी। तुमने सारी कहानियां जोड़ियां, लड़ाई की, झगड़ों की, इख्तिलाफात की, नहीं। वो जो आपस में चपकलश हुई ना, वो भी अब्दुल्ला इब्ने सबा की पार्टी थी। यहूदियों नस्ल थे वो लोग जिन्हें बदगुमानियां पैदा की और भाइयों को भाइयों के मुकाबले में लाए, वरना ये मामला नहीं था। हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ये जो आपके मुकाबले में आए हैं अकाफिरून हम, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा उठाओ, पूछा गया अकाफिरून हम, काला ला। तर्जुमा करा के समझ गए हो? हजरत अली ने जवाब में क्या कहा? ला। पूछने वाले ने कहा मुशरिकून हम, काला ला। पूछने वाले ने कहा अमुनाफिकून हम, काला ला। ना ये काफिर है, ना मुशरिक है, ना मुनाफिक है। हैदर कर्रार, फिर ये कौन है? अब इसका तर्जुमा आपने समझना, मुझे तर्जुमा करना ना पड़े। ये कौन है? फरमाया हम इखवानुना। करो माना, करो माना, करो माना। कौन कह रहा है? तुमने सारे बकवास जोड़ रखे। हम इखवानुना, ये हमारे भाई हैं। इन्हें गलत फहमी हो गई है कि कत्ल उस्मान में हमारा हाथ है, हम उससे बरी। नहजुल बलागत में हजरत अली का वो खत जो उन्होंने अपने सूबे के गवर्नरों को लिखा था, जब हजरत मुआविया और अहले शाम के मुतालिक, शाम में तो फिर आ गए वो बनु उमैया मस्जिद, बड़ी मुद्दत के बाद खुली, बड़ी मुद्दत के बाद खुली। अहले शाम के मुतालिक लोग बातें करने लगे। नहजुल बलागत में हजरत अली का खत मौजूद है, खत मौजूद जो उन्होंने सूबे के गवर्नरों को लिखा, और उन्होंने कहा इन्ना रब्बना वाहिदुन,
तर्जुमा करूं कि कर लिया नहीं? इन्ना रब्बना वाहिदुन व इन्ना नबिय्यना वाहिदुन व इन्ना किताबना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन। मेरा और मुआविया का रब एक है, मेरा और मुआविया का नबी एक है, मेरा और मुआविया की किताब एक है, मेरे और मुआविया की दावत फिल इस्लाम एक है। अगले जुमले सुनो, अगले जुमले सुनो, अगले जुमले सुनो। ये हैदर कर्रार ने लिखे, वो तो सहाबी हैं और सहाबी के दिल में कभी कोई खफगी इस तरह की आ ही नहीं सकती। अगले जुमले सुनो। हजरत अली उस खत में लिखते हैं, अल्लाह पर ईमान लाने पे, अल्लाह पर ईमान लाने में ना मुआविया मुझसे बढ़कर हैं, ना मैं मुआविया से बढ़कर हूं। अपने जिया मोमिन मनिया कि नहीं मने, माना या नहीं माना? उठाओ नाजुल बलागत, उसमें हजरत अली का ये मकतूबे गिरामी जो उन्होंने अपने गवर्नरों को लिखा, वहां इख्तिलाफ के बावजूद मोहब्बत है, प्यार है। जो कैदी बने फिर वो जख्मों की ताब न ला के शहीद हो गए। उठा मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, हजरत अली ने उनका जनाजा भी पढ़ा। बागियों के जनाजे नहीं पढ़े जाते, बागियों के जनाजे नहीं पढ़े जाते। हजरत अली ने उनके जनाजे पढ़े, कफन दफन का इंतजाम किया। ऐसा इख्तिलाफ नहीं है जिसको तुमने बुनियाद बना के हक को बातिल का इख्तिलाफ बना दिया। एक तरफ हक है, दूसरी तरफ वो बातिल है। उधर देखो, ओहो, उधर देखो, कैसर रूम ने इरादा किया कि हजरत अली कमजोर हो गए हैं, आपस में मुखासमत हो गई है। उसने इरादा किया कि मैं हमला कर दूं कूफे पर और हजरत अली के कंट्रोल में जो सूबे हैं इन पर मैं कब्जा कर लूं। कैसर रूम ने इरादा किया। हजरत मुआविया को खबर हुई, हजरत मुआविया को खबर हुई। हजरत मुआविया ने कैसर रूम को खत लिखा और तारीख के मारे हुए गंदे कीड़ों, कभी लोगों को यह तारीख भी सुनाओ, तारीख में यह भी लिखा हुआ है, यह भी सुनाओ। हजरत मुआविया ने खत लिखा, उसका पहला जुमला लिखा, या लईनो। कैसर रूम को खत लिख रहा है जो सुपर ताकत है, या लईनो। और लानती, मैंने सुना है कि तू फौजें लेकर हजरत अली के इलाके पे आना चाहता है। मैं तुम पर वाज़े करना चाहता हूं, अगर तुमने इस तरफ का रुख किया तो मुआविया अली की फौज का पहला सिपाही होगा जो तेरे मुकाबले में आएगा। कभी लोगों को यह भी सुनाओ, कभी तारीख के ये वरक भी लोगों को सुनाया करो। सिर्फ वही सुनाते रहते हो जिसमें तनकीद का पहलू होता है। ये मोहब्बत के पहलू वाले और आग भी लोगों के सामने रखो। हमारे लिए तो कुरान है, रोहा माओ बैनहुम। सारे कहो एक दफा यार, आपस में क्या थे? दरसे कुरान इंशाअल्लाह आज 18 ब्लॉक में इंशाअल्लाह होगा जी।